नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्या शेरी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। जीके के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इस एपिसोड में हम आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सेलेक्ट क्विज जीके लेकर आते हैं। यानी कि ऐसा सामान्य ज्ञान इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं जो बिल्कुल महत्वपूर्ण होता है। चाहे आप केबीसी की तैयारी कर रहे हैं या फिर अदर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्ट सामान्य ज्ञान होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले प्रीवियस वीडियो का 11वां सवाल यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए गैलीलियो ने, बी न्यूटन ने, सी आर्किमिडीज ने और डी आर्यभट्ट ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसका है? न्यूटन का है। और न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है। ठीक है, तो कई बार आपसे पूछा भी जा सकता है कि न्यूटन ने अपने किस पुस्तक में गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है? तो प्रिंसिपिया, ये आपको याद रखना है। न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है और इस नियम के अनुसार पृथ्वी हर वस्तु को अपनी तरफ खींचती है या फिर आकर्षित करती है। चलिए आज का एपिसोड यहाँ से स्टार्ट करते हैं और पहला सवाल आप स्क्रीन पे देखिए। 323 यानी कि 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन ए फारस में, बी मेसोडोनिया में, सी बेबीलोन में और डी तक्षशिला में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि बेबीलोन में। सिकंदर महान की मृत्यु जो है बेबीलोन में हुई थी, ये आपको याद रखना है। अच्छा, इस क्वेश्चन से कुछ फैक्ट निकल कर आता है, उस फैक्ट को आप समझ लीजिए। सिकंदर मकदूनिया का शासक था। ठीक है, कई बार पूछा भी जाता है कि सिकंदर कहाँ का शासक था। तो सिकंदर महान जो है वो मकदूनिया का शासक था एवं फिलिप का पुत्र था, ये भी आपको याद रखना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से एक फैक्ट निकल कर आता है जो कई बार पूछा जा चुका है कि सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर था। चलिए यहाँ पे दूसरा सवाल स्क्रीन पे देखिए। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो शायद आप लोग जानते भी होंगे। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? ऑप्शन ए लोहा, बी तांबा, सी कांसा और डी सोना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि तांबा। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। ठीक है, और इससे एक फैक्ट आता है, उस फैक्ट को आप यहाँ पे समझ लीजिए। तांबा यानी कि कॉपर, तांबा को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉपर कहते हैं। तो तांबा विद्युत का अच्छा सुचालक है, इसलिए इसका प्रयोग कैलोरीमीटर विद्युत यंत्र बनाने में किया जाता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि कैलोरीमीटर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो तांबा का प्रयोग किया जाता है। चलिए यहाँ पे तीसरा सवाल देखिए। नमक किस खनिज से उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए एजुराइट, बी हैलाइड, सी हेमेटाइट और डी पाइराइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि हैलाइड। नमक जो है वो हैलाइड खनिज से उत्पन्न होता है। और यहाँ पे कुछ फैक्ट इसका निकल कर आता है, सिर्फ फैक्ट को आप समझ लीजिए। हैलाइड में मिश्रण किसका होता है? कई बार आपसे पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो एक तो नमक किस खनिज से उत्पन्न होता है? तो वो हैलाइड से उत्पन्न होता है। और हैलाइड का जो मिश्रण है वो है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, हैलाइड का मिश्रण कौन कौन सा है? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम आयोडाइड। इतना आपको याद करके रखना है। चलिए यहाँ पे चौथा सवाल देखिए। भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज कहाँ हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज कहाँ हुई? ऑप्शन ए मुंबई, बी बरौनी, सी डिगबोई और डी अंकलेश्वर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि डिगबोई। भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज डिगबोई में हुई थी। ठीक है, और इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल कर आता है। फैक्ट क्या है कि कई बार डिगबोई जो है ये ऑप्शन चेंज कर सकता है, इसलिए फैक्ट को आप समझ लीजिए। भारत में सर्वप्रथम 1901 में, ठीक है 1901, यानी कि भारत में सर्वप्रथम 1901 में असम राज्य के तिनसुकिया जिले के डिगबोई नगर में किया गया। तो अगर बाय द वे डिगबोई नहीं देके तिनसुकिया दे तो आपको वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो भारत में सर्वप्रथम 1901 में असम राज्य के तिनसुकिया जिले के डिगबोई नगर में पेट्रोलियम की खोज किया गया था। चलिए यहाँ पे पांचवा सवाल देखिए। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट और शायद आप लोग जानते भी होंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 1950 में। ठीक है, भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अच्छा, इस क्वेश्चन से मोस्ट इंपोर्टेंट एक फैक्ट निकल कर आता है जो कई बार पूछा जाता है कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना दिन लगा था। टाइम पूछा जाता है, दिन पूछा जाता है। तो भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था। कितना दिन लगा था? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था। सीधा सीधी आप मतलब समझ जाइए कि 3 साल में 12 दिन कम लगा था। ये आपको याद करके रखना है। चलिए यहाँ पे छठा सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा दल भारतीय संविधान सभा से संबद्ध नहीं था? निम्न में से कौन सा दल भारतीय संविधान सभा से संबद्ध नहीं था? ऑप्शन ए हिंदू महासभा, बी कम्युनिस्ट पार्टी, सी अनुसूचित जाति संघ और डी उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि हिंदू महासभा। चलिए यहाँ पे 7वां सवाल देखिए, भोजन का पाचन निम्न अंग में आरंभ होता है। भोजन का पाचन जो प्रक्रिया है वो निम्न अंग में आरंभ होता है। ऑप्शन ए यकृत, बी पेट, सी मुंह और डी आंत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि मुंह। भोजन का जो पाचन होता है वो मुंह से प्रारंभ होता है। इसलिए कहा जाता है, कहावत आप सुने होंगे कि भोजन जो है जितना आप चबाकर खाएंगे उतना जल्दी जो है पचता है। इसलिए भोजन का जो पाचन होता है वो सबसे पहले मुंह से आरंभ होता है। चलिए यहाँ पे 8वां सवाल देखिए, मधुमेह रोग को किस इंजेक्शन से कम किया जा सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है। मधुमेह रोग को किस इंजेक्शन से कम किया जा सकता है? ऑप्शन ए थायरोक्सिन, बी टेट्रासाइक्लिन, सी इंसुलिन और डी स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंसुलिन। इंसुलिन इंजेक्शन से जो है मधुमेह रोग को कम किया जा सकता है। चलिए यहाँ पे 9वां सवाल देखिए, पहला यूरोपियन व्यक्ति जो समुद्री रास्ते से भारत आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सामान्य ज्ञान, आगे भी ये पूछा जाएगा और कई बार पूछा जा चुका है। पहला यूरोपियन व्यक्ति जो समुद्री रास्ते से भारत आया था। ऑप्शन ए फ्रांसिस्को, बी जॉन लॉजी बयर्ड, सी वास्को डिगामा और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि वास्को डिगामा। पहला यूरोपियन व्यक्ति वास्को डिगामा जो है समुद्री रास्ते से भारत आया था। कुछ इससे फैक्ट निकल कर आता है, उस फैक्ट को आप समझ लीजिए। ठीक है, भारत की खोज किसने की थी ये आपको पता होगा। तो ये भी वास्को डिगामा नहीं किया था। भारत की खोज पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डिगामा द्वारा 17 मार्च 1498 को किया गया था। ठीक है, जो कि यूरोप का रहने वाला था। तो पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? यूरोप का रहने वाला था। वास्को डिगामा यूरोप से भारत का सफर करने वाला शिप का कमांडर था। जब वो भारत आया हुआ था 1498 में, तो जिस जहाज से आया था उस जहाज का वो क्या था? कमांडर था। चलिए यहाँ पे 10वां सवाल देखिए और इस वीडियो का आखिरी सवाल, नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया। नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए नीरद सी चौधरी, बी मार्क टुल्ली, सी आर के नारायण और डी वेद मेहता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मार्क टुल्ली। नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? मार्क टुल्ली है। ठीक है, और मार्क टुल्ली द्वारा 1992 में प्रकाशित पुस्तक नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया निबंधों का एक संग्रह है। तो कई बार पूछा जा सकता है, हो सकता है अगर यहाँ से फैक्ट उठाए कि नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया किसका संग्रह है, तो ये निबंधों का एक संग्रह है। इस तरीके से आज का जो जीके का एपिसोड है यहीं पे समाप्त होता है। और जैसा कि आपको मालूम है कि हर जीके के एपिसोड में हम आखिरी सवाल यानी कि 11वां सवाल जो है दर्शक के लिए देते हैं। जो इस वीडियो को देखते हैं, इसका मतलब है कि इस सवाल का जवाब हम आपको इस वीडियो में नहीं देते हैं। अगर आपको इस सवाल का जवाब मालूम होगा तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में क्या कर देना है? जाकर अपना जवाब पोस्ट कर देना है। तो चलिए 11वां सवाल जो आपके लिए आज सेलेक्ट किया गया है वो आप स्क्रीन पे देखिए। बिहू का संबंध किस राज्य से है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये शायद केबीसी में भी पूछा गया है और आगे भी हर एग्जाम में पूछा जाएगा। बिहू का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए असम, बी पंजाब, सी गुजरात,
और डी उत्तर प्रदेश। तो इस चारों में से जो भी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा इसको क्या कर देना है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर पोस्ट कर देना है। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और अगर चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरीके से जीके के आज का एपिसोड जो है यहीं पे समाप्त होता है। फिर हम आपसे मिलेंगे नए जीके के एपिसोड में, नए क्विज जीके सेलेक्ट के साथ में।